लेबनान में जब पेजर बोकिटो की सोलर पैनल, रेडियो और लैपटॉप में धमाके हुए तो इसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इससे मोसाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसे में जान लेना जरूरी होता है कि आखिर मोसाद काम कैसे करता है और अपने एजेंट को किस प्रकार के तहत चुनौती देता है। मोसाद का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंट एंड स्पेशल ऑपरेशन है। यह इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मोसाद इजराइल इंटेलिजेंट नेटवर्क के तहत काम करता है। इस नेटवर्क में मोसाद के अलावा सैन्य इंटेलिजेंस और आंतरिक सुरक्षा भी है। मोसाद का गठन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के आदेश पर 13 दिसंबर 1949 में हुआ था। दरअसल पीएम डेविड एक ऐसे संगठन को तैयार करना चाहते थे जो सेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तौर पर काम करता रहे। मोसाद खुफिया जानकारियों को इकट्ठा कर अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। इसके अधिकतर ऑपरेशन देश हित में होते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भी मोसाद इस तरह के खुफिया ऑपरेशन में जुटा रहता है। मोसाद के निदेशक सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। मोसाद में एजेंसी की भर्तियों को समझने के लिए और सियानी इन 3 शब्दों को समझ लेना जरूरी है। मोसाद के फील्ड इंटेलिजेंट ऑफिसर को कटास कहा जाता है। कटसा की फील्ड एजेंट की भर्तियां करता है। कटसा दरअसल एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है खुफिया अधिकारी। इस पद पर बैठा शख्स मोसाद के एजेंट्स को लीड करता है और एजेंट के जरिए इकट्ठा की गई जानकारियों को मोसाद निर्देश को सौंपता है। क्लास को किंडोन कहा जाता है। इसका नाम ऑपरेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर कत्ल करने पर होता है। इसके लिए एजेंट को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। सयानिम उन लोगों को कहा जाता है कि जो इजराइल के लिए समर्पण की भावना के साथ मोसाद के लिए काम करते हैं। इसके लिए इन लोगों को किसी तरह का मेहनताना नहीं दिया जाता है। आसान भाषा में इन्हें खबरी कहा जा सकता है। ये लोग मोसाद के फील्ड एजेंट को रिपोर्ट करते हैं। ग्राउंड गार्डन थॉमस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में इस समय लगभग 4000 सियानिम हैं। मोसाद का पूरा कामकाज इजराइल के प्रधानमंत्री के इशारों पर ही होता है। मोसाद का डायरेक्टर सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रति ही जवाबदेही होती है। वह सीधे पीएम को ही रिपोर्ट करता है। मोसाद ने जून 2017 में नई साइबर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड तैयार किया था। इसके जरिए मोसाद ने बड़े पैमाने पर हाईटेक स्टार्टअप में निवेश किया। एक अनुमान के मुताबिक मोसाद का सालाना बजट $2.73 अरब है। भारतीय करेंसी के हिसाब से 22,810 करोड़ रुपए है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। अनुमान के ही मुताबिक मोसाद के तहत लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जिस वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक है। 28 सालों तक मोसाद के लिए अंडरग्राउंड एजेंट के तौर पर काम कर चुके एवनर अब्राहम ने मोसाद के बारे में बताते हुए कहा कि इन हमलों में इजराइल को फायदा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस हमले के पीछे भी मोसाद का हाथ है। उन्होंने कहा कि लेबनान ऑपरेशन अपने आप में ही काफी हाई टेक और आउट ऑफ द बॉक्स था। हमले की इस तरह की तकरीब सिर्फ CIA, MI6 और मोसाद ही कर सकता है। इसके लिए आपके पास सरकार का पूरा सपोर्ट, बहुत खुफिया कनेक्शन, पैसे और विशेषता की जरूरत होती है। उन्होंने मोसाद की 2 बड़ी ताकतों के बारे में पूछने पर बताया कि मोसाद और मोसाद के एजेंट की जिंदगी अनिश्चित से भरी होती है। अन्य किसी खुफिया एजेंसी की तुलना में मोसाद अधिक अनुशासित है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में लोग मोसाद के लिए काम करते हैं। ये लोग अलग अलग जगहों पर पले बड़े होते हैं। ये दिखने में अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मेरे परिवार का ताल्लुक इराक से है। मैं अरबी भाषा बोल सकता हूँ और इराकी अरबी की तरह दिखता हूँ। इसलिए मैंने लेबनान में मोसाद के अंडर कवर के तौर पर काम किया। एक अन्य कारण ये है कि हमें हमारे ही देश में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शीता युद्ध के समय KGB, CIA और ब्रिटेन की एजेंसियों की तरह मोसाद ने भी प्रतिष्ठा हासिल की है। हमारे लक्ष्यों को पूरा करने और किसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम बेहद सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होता है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।